जैसा कि हम सभी जानते हैं 10वीं कक्षा में झारखंड बोर्ड में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आवश्यकता है कि हमें अब डिटेल रूप से ऑब्जेक्टिव के बारे में अध्ययन करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा और इसी को ध्यान में रखते हुए साइंस का भौतिक विज्ञान से संबंधित चैप्टर 10 यानी प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन अध्याय से कुछ ऑब्जेक्टिव, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव तैयार किया गया है, जो कुछ इस प्रकार है। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पदार्थ से प्रकाश का परावर्तन होता है। परावर्तन आने से वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो किससे? जल से। जल में तो पास कर जाएगा, इस पार से उस पार दिख जाता है। लेंस में भी इस पार से उस पार, हवा में भी इस पार से उस पार। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका डी ऑप्शन सही है। पहला का कौन सा? डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? जो परावर्तक सतह से टकराती है, ध्यान देना है, जो टकराती है, आने वाली किरण, य से आना, य से आपतित, थोड़ा सा संबंध बैठा सकते हैं। अब कोई यदि कहेगा कि अभिलंब, तो अभिलंब के लिए यहाँ लंब को देखिए सीधी, तो ये सीधा होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ये। ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, दर्पण के उस भाग का नाम लिखें जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। तो हम लोग दर्पण के चिन्ह परिपाटी के नियम से जानते हैं कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होती है। वक्रता केंद्र से जानते हैं कि जो वक्रता केंद्र से आती है प्रकाश की किरण, वो पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। अब यहाँ ऑप्शन तो इसका सही है बी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन है। क्या कन्फ्यूजन है? वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या दोनों दिया हुआ है। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर त्रिज्या बोल रहा है ये सर्कल है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये है वक्रता त्रिज्या। लेकिन अगर केंद्र बोला जाए तो केवल जो सेंटर में बिंदु है वो है वक्रता केंद्र। तो कोई भी रेखाखंड अगर क्रॉस होगा तो बिंदु से होगा, लाइन से नहीं होगा, रेखा या रेखाखंड से नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ध्यान में रखना है वक्रता केंद्र। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, किस दर्पण में वस्तु का सदैव वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? केवल अवतल, केवल उत्तल, अवतल तथा उत्तल। हम लोग जानते हैं कि उत्तल में तीनों प्रकार का बनता है, बड़ा, छोटा और बराबर भी। तो और समतल में हमेशा जो है बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो छोटा पूछा जा रहा है, तो छोटा के लिए कौन सा ऑप्शन इसका सही है? बी, यानी उत्तल। ठीक है। अब पांचवा प्रश्न है, अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए कि वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त हो? तो हम लोग को कर्म से देखना है। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच लाते हैं तो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, और जब वक्रता केंद्र पर ले आते हैं तो उसके लिए प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन है सही? तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है और वक्रता त्रिज्या क्या होगी? जैसा कि हम लोग समझ जानते हैं r बराबर 2f, यही ना है। तो r बराबर 2f, तो यहाँ f दिया है तो दो गुना कर देंगे तो वक्रता त्रिज्या निकल जाएगा। इसलिए 12 का दो गुना किया जाए तो कितना होता है? 12 दूनी 24। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, करा उस दर्पण का नाम बताइए जिसका प्रयोग सौर भट्ठी में किया जाता है। हम लोग जैसा कि जानते हैं सौर भट्ठी में सूर्य के प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित करना होता है जिससे सौर कुकर ठीक से काम करे, खाना जल्दी पक सके। तो एकत्रित करने का काम अवतल दर्पण करता है। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? हम लोग किरण आरेख जब भी खींचते हैं तो अवतल दर्पण में क्या देखते हैं कि किरण जो है मिलता है जाके। जैसे ये अवतल दर्पण है सपोज दैट, तो इस तरह से किरण आया, ऐसे आया तो ऐसे ई भी झुकता है, ई भी ऐसे मिल जाता है। लेकिन उत्तल में ऐसा नहीं होता है। उत्तल में हम लोग क्या देखते हैं, जैसे ये उत्तल दर्पण है सपोज दैट, तो हम लोग देखते हैं कि प्रकाश की किरण अगर ऐसे आ रहा है तो ये दूर भाग जाता है इधर,
इधर से आ रहा है तो इधर भाग जाता है, तो इसमें मिलता नहीं है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ये बी सही है इसका, 7वां का सौर भट्ठी में बी। ठीक है, अब अगला जो है प्रश्न है, देखते हैं 8वां प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का संबंध है। तो हम लोग जानते हैं कि जिस एंगल से आता है उसी एंगल से जाता है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी सी ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर है इस सीरीज का 9वां क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, कह सकते हैं। दर्पण के चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? तो दर्पण से ही मापी जाएगी, और दर्पण के सेंटर से। तो दर्पण के सेंटर को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, पी, यानी इसका सही ऑप्शन है ए। ठीक है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, और इसके बाद भी इसको कंटिन्यू किया जाएगा। ये पार्ट 1 है, प्रयास किया जाएगा कि इसमें से 20-25 क्वेश्चन इस तरह से बताया जाए कि जो प्रश्न परीक्षा में आता हो। इसके अलावा इस चैनल के माध्यम से ही हमारा प्रयास रहेगा कि आकांक्षा और पॉलिटेक्निक संबंधित क्वेश्चन भी देखा जाएगा। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना है, और चूँकि आकांक्षा में समय नहीं मिलता है, एग्ज़ाम के साथ तुरंत जैक बोर्ड का एग्ज़ाम होता है और उसके बाद तुरंत उसका एग्ज़ाम होता है, इसलिए साथ साथ तैयारी करना है। पॉलिटेक्निक में 1-1.5 महीना का समय मिलता है, वो पर्याप्त नहीं है अगर हम पहले से नहीं देखें तो इसलिए अब इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, यदि किसी दर्पण का आवर्धन ऋणात्मक हो तो वह दर्पण होगा। ध्यान देना है कि जिसमें वस्तु का सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है उसका आवर्धन प्लस होता है। तो उत्तल दर्पण जो है उसमें हमेशा जो है, उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा और काल्पनिक, तो वो हमेशा प्लस होगा। लेकिन जो अवतल दर्पण है उसमें माइनस और प्लस दोनों होता है। तो हम यहाँ पर पूछे ऋणात्मक, तो ऋणात्मक क्या उत्तल में संभावना है? नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा केवल अवतल, यानी कि ऑप्शन ए, यहाँ डी ऑप्शन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि जान रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल टू गेट रेगुलर यूजफुल वीडियो। अगर चाहते हैं कि रेगुलर मिलते रहे वीडियो तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, और लाइक करने से थोड़ा उत्साह बढ़ता है। और आप जिज्ञासु विद्यार्थी हैं, आपके अंदर इच्छा जागृत होती है, तो कमेंट करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू।